The question is about write down the comparison of the properties of oxygen and sulfur. ऑक्सीजन और सल्फर को किस तरह से कंपेयर करेंगे? कंपैरिजन में हमें दो चीज़ें लिखनी होती हैं, नंबर 1 सिमिलैरिटी एंड नंबर 2 डिफरेंसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिमिलैरिटी पर आते हैं कि आखिर ऑक्सीजन और सल्फर में किस किस्म की सिमिलैरिटीज हैं। बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर have same outer electronic configuration of ns2 and np4। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, सपोज कीजिए कि हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं O8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p4। इसी तरह से अगर हम सल्फर की करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खत्म होगी 3p4 पर, और अगर इससे नीचे वाले एलिमेंट की करते हैं इसी ग्रुप की तो उसकी 4p4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर की एक सिमिलैरिटी है। नंबर द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर यूजुअली डाइवेलेंट। यानी अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो जब भी हम ऑक्सीजन ज़्यादातर लिखते हैं तो O2 लिखते हैं। इसी तरह अगर सल्फर के बारे में बात की जाए तो सल्फर भी S2 या डाइवेलेंट नेचर में हो सकता है, लेकिन आमतौर पर हम देखते हैं कि सल्फर की जो वैलेंसी है, जैसे H2S, सल्फर की वैलेंसी यहाँ पर 2 है, तो डाइवेलेंट हो सकते हैं दोनों। नंबर 3, बोथ हैव पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन O2 भी हो सकता है, O3 भी हो सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें मॉलिक्यूल में ज़्यादा एटम्स हैं, 2 अगर होंगे तो डायटॉमिक कहलाएगा, और अगर ये मॉलिक्यूल 3 एटम रखता है तो ट्राइटॉमिक कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम सल्फर को देखें तो सल्फर में भी डिफरेंट किस्म के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म, जैसा कि S2 S8। इसको अगली प्रॉपर्टी में हम डिसाइड करते हैं ये क्या है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर exhibit allotropic forms, both are typically non-metal। अगर हम जिक्र करें कि ये इनकी एलोट्रोपिक फॉर्म कैसी हैं तो हम इनको समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म के बारे में तो वो कुछ ऐसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास ये दो सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे ये हमारे पास रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक सल्फर, और एक हमारे पास मोनोक्लिनिक सल्फर। जबकि ऑक्सीजन की हमारे पास जो एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि वो O2 और O3 है, तो ये हमारे पास सिंपल O2 मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास O3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा था बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर एग्जिबिट एलोट्रोपिक फॉर्म्स, बोथ आर टिपिकल नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स भी हैं क्योंकि इनमें नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमें पता है कि नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती, जैसे कि ये दोनों नहीं है। इस तरह दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं की जा सकती, और दूसरी नॉन मेटल प्रॉपर्टी इनमें मौजूद है। नंबर 5, बोथ आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट ऑन अर्थ। अगर ऑक्सीजन को देखेंगे तो ये हमारे पास एक फ्री स्टेट है, जो मालूम हमें पता है कि है मौजूद हमारी हवा के अंदर, और बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की है, जैसे कि 21% पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम O3 को देखें तो ओजोन जो है वो स्पेसिफिक एक प्रोटेक्टिव लेयर भी है। ये जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं वहाँ पर भी मौजूद होती है। तो ये तो इनकी फ्री स्टेट थी। अगर कंबाइंड स्टेट्स देखें, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मौजूद है यहाँ नाइट्रेट्स में भी और कार्बोनेट्स में भी, बाइकार्बोनेट्स एटसेट्रा। तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास हो सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि N2CO3 इज अ कंबाइंड स्टेट in which the sodium, carbon and oxygen are present, as well as अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के भी हमारे पास बहुत से
कंबाइंड स्टेट में पाए जाने वाले ज़मीन में मौजूद ओर्स भी हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स भी हैं जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिंथेटिक हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बनाते हैं H2SO4। इसी तरह सिलिका SiO2 एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है हमारे पास, जो नेचुरल सोर्स है सिलिकॉन का। एनी हाउ, ये हमारे पास फ्री स्टेट में भी हैं, कंबाइंड स्टेट्स में भी हैं। अपनी सिमिलैरिटीज में ये सीखा है कि both oxygen and sulfur have same outer electronic configuration, both are usually divalent and also show a polyatomic molecules by both the elements, and as well as both oxygen and sulfur exhibit allotropic forms and they are found in a free and a combined state too. Now we are going to discuss about the dissimilarities. Talking about now differences. Oxygen is a gas while sulfur is a solid at ordinary temperature. मतलब जो नेचुरली तौर पर ऑक्सीजन का सबसे बड़ा एक सोर्स है वो एयर है, कि हवा में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की खासी मिकदार मौजूद है। तो ऑक्सीजन इज अ गैस, ये हमें ऐसे भी नज़र से नहीं आती, तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऑक्सीजन इज अ गैस जो एयर में ज़्यादा तौर पर पाई जाती है। जबकि सल्फर को हम जब भी देखेंगे कि वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर सॉलिड होगी। तो ये एक डिफरेंस है कि वन इज अ गैस एंड सेकेंड वन इज सॉलिड। नंबर 2, ऑक्सीजन इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में कम हल पजीर है, वाइल सल्फर इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सल्फर पानी में बिल्कुल हल नहीं होती है। नंबर 3, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन वाइल सल्फर इज इटसेल्फ कंबस्टिबल। हमारे पास एक वॉच ग्लास हो और इस वॉच ग्लास पे सपोज कीजिए सल्फर पड़ी है, तो अगर हम इसको आग लगाएंगे तो ये आग पकड़ लेगी, बिकॉज इट इज कंबस्टिबल। जबकि अगर ऑक्सीजन ना हो, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन इज देयर, अगर ऑक्सीजन ना होगी तो ऑक्सीजन के बगैर जलने का अमल नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो सल्फर है वो जलती है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो जलाती है। तो वन थिंग इज combustible and second one helps in combustion. Now the fourth one is oxygen is paramagnetic in nature while the sulfur is diamagnetic in nature. पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन के पास इसके मॉलिक्यूल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हमारे पास ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि ये स्पीशी पैरामैग्नेटिक है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इट डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड or strongly deflect in a magnetic field, while the sulfur is diamagnetic, it don't show a deflection in magnetic field, so it is diamagnetic. तो पहला पैरामैग्नेटिक है और दूसरा diamagnetic. Number 5, oxygen does not react with acids while sulfur is readily oxidized by the concentrated sulfuric acid or nitric acid. ये वाली बात हमने कई जगहों पे पढ़ी है जब रिएक्शन कर रहे थे। तो इन रिएक्शन के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि ऑक्सीजन डज नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है, वाकई ऑक्सीजन जो है वो ऑर्डिनरी कंडीशंस पर एसिड से कभी भी रिएक्ट नहीं करता। लेकिन सल्फर को वैसे हम आम जुबान में बोलते हैं कि ये एक पटास है, मतलब एक धमाका खेज शय है। तो जितना ज़्यादा आप इसको चाहेंगे रिएक्ट करवाना तो आसानी से रिएक्ट करेगा, आसानी से जलेगा और जलने के बाद या रिएक्ट करने के बाद नए प्रोडक्ट भी देगा। तो ये हमारे पास था सल्फर के बारे में कि इट readily oxidized by the concentrated sulfuric acid or nitric acid. हम एक एग्जाम्पल और कोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सल्फर एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्शन। अब हम यहां पर देखें तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0, लेकिन नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई है +6, यानी सल्फर की हो गई है ऑक्सीडेशन। तो हम यह कह सकते हैं
सल्फर इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो ये एक एग्जांपल भी साथ कोट कर दी गई है। बेशक इस एग्जांपल को आप ना लिखें, लेकिन इसको थ्योरेटिकली कह दें तो भी काफ़ी रहेगा इस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर।